हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अभिषेक सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। ये अलग ही पता नहीं कहाँ भाग रही है, इधर उधर सुबह से पागल हो गई है। और दोस्तों थोड़ा सा मौसम में बदलाव हुआ है। हाँ, खांस रही है। इधर आ जाओ, ये इधर ही सही हो। और थोड़ा सा जैसा कि आप लोगों को पता है मौसम में बदलाव हो चुका है, ठंडी आ रही है, धीरे धीरे गर्मी जा रही है। तो 2 दिन से हम दोनों लोगों की और मम्मी की भी और सबकी तबीयत अभी थोड़ी खराब है। मेरी अभी 2 दिन से थी, मेरी आज थोड़ी बेटर हो गई, इनकी आज ज्यादा खराब हो चुकी है। ज्यादा खराब हो गई है। सर्दी जुकाम बुखार पूछो मत भाई। 2 दिन से तो मैं खास के परेशान हो चुका हूँ। सुबह से ये हो रही है। तो रात भर सो नहीं पाई, नॉस्ट्रल्स दोनों ब्लॉक हो गई, नेजल स्प्रे पे स्प्रे डाल रही। अब भाई करवा चौथ वाले दिन के अगले दिन से इसकी तो मेन उससे हुई है, क्योंकि उस टाइम उस दिन 3 बजे नहाई मैं, सर्दी करी। फिर क्या है ना, बिना टाइम का भी आप नहा लो, चाय वाय पी लो तो हो जाती है सर्दी खांसी, सोना उठना। और उस टाइम और मौसम यहाँ पे ना जौनपुर में एकदम से शिफ्ट हुआ, बहुत ह्यूमिडिटी थी, बहुत गर्मी एकदम से। फिर वो बारिश हुई जो उस दिन, उसके बाद एकदम ठंड हो गया। अब तो दिन में भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ठंड लग रही है। हाँ, सोचो एक पंखा नहीं चल रहा है, कहीं कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे बैठे हैं, लेकिन भाई ठंड लग रही है थोड़ी। बाकी वैसे तो हमारा कल का प्लान है लखनऊ जाने का, तो लेट्स सी जाते हैं कि नहीं जाते हैं, देखते हैं तबियत के ऊपर। अगर तबियत सही रहेगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे भाई। और तो क्या क्या करना, क्या कंफर्म बता देना टिकट कैंसिल। चलेंगे तो कल सुबह हम लोग सर्दी देखो वो रहे, चाहे आप घर पे बैठो चाहे कहीं जाओ, वो 3 दिन का रहता है तो रहता ही है। लखनऊ जाएंगे, थोड़ा घूमने फिरने, थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करने। और हम लोग को हमारी कंतारा देखनी थी। देखो छत पे भाग गई। हाँ, अभी मैंने उसमें देखा शीशे में। वो तो और उद्यमी, वो सुबह से उद्यमी उधम मचा रही है। वो देखो बैठी है। चुटुक आजा बेटू, आजा लड्डू। चल चल। अभी ना अपन वहाँ जाएंगे ना। हाँ, तो और ऊपर भागेगी। जाओ तुम जाओ। ये देखना, इसके वहाँ पहुँचते और ऊपर भागेगी। देखना, ये देखो वो गई गायब। उसको लगता है कि सब ऊपर जा रहे हैं और मेरे को भी लेके चलो, मुझे भी घुमाओ फिराओ खिलाओ ऊपर ले जाके। भाई खुद की जब उसकी इच्छा हो, अपनी मर्जी की मालकिन, जब उसकी इच्छा होगी तब वो सबके साथ खेलेगी, और जब तुम्हारी इच्छा होगी उसके साथ खेल लो, वो मुंह तक नहीं लगाती है किसी को, अपने में मस्त होकर सोई पड़ी रहेगी। और दोस्तों शादी ब्याह की तैयारियां भी चल रही हैं यहाँ पर। वहाँ तो जो बाकी हम लोगों ने जो करा वो तो दिखाया है, बाकी और भी तैयारियां चल रही हैं। और उसके अलावा दिवाली भी आ रही है, तो उससे रिलेटेड भी साफ सफाई धीरे धीरे सारी चीजें हो रही हैं। इतनी सर्दी खांसी वैसे हो रखी है, सफाई कर दूंगी तो मेरे तो बीमार। तब भी 2 रूम तो साफ कर लिए ना तुमने? हाँ, मैंने अकेले किया। हाँ, मैंने एक में हेल्प करी। ओ पंखा मैंने साफ करा है, ऐसे नहीं बोल लेगा। दोस्तों फाइनली थाईलैंड की ट्रिप सक्सेसफुल रही एंड बहुत मजा आया। लेकिन भाई ट्रिप पे जाने से पहले ना मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसके बिना अब मेरा दिन निकलता ही नहीं है। और ऑनेस्टली इस परफ्यूम के बारे में बात करना काफी जरूरी है, क्योंकि मैं इसकी परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। मैं बात कर रहा हूँ द मैन कंपनी के होप परफ्यूम की। थाईलैंड की ह्यूमिडिटी एंड गर्मी में भी ये फ्रेग्रेंस ने मुझे एकदम फ्रेश एंड कॉन्फिडेंट फील कराया। और सबसे अच्छी बात, ये सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं बल्कि डेली लाइफ में भी ये एक मस्ट हैव है। इसकी फ्रेग्रेंस क्लीन, फ्रेश और रिफाइंड है, नोटिसेबल है, लेकिन कभी ओवर पावरिंग नहीं लगती। मतलब आप ऑफिस जाओ, कॉलेज जाओ या कोई फॉर्मल पार्टी में जाओ, ये हर जगह इक्वली क्लासी लगता है। बॉटल भी स्लीक और मस्कुलिन डिजाइन में आती है, एकदम लग्जरी वाइब देती है, पर प्राइस सिर्फ 500 के अंदर। मतलब प्रीमियम फील विदाउट बर्निंग अ होल इन योर पॉकेट। मुझे पर्सनली लगता है कि ये परफ्यूम हर लड़के के कलेक्शन में होना ही चाहिए। और लेडीज, ये फेस्टिव सीजन आप ये परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में मौजूद कोई भी मैन को, चाहे वो आपका भाई हो, फादर हो, फ्रेंड हो या फिर आपका पार्टनर हो। किसी भी लड़के को ये परफ्यूम तो पसंद आएगा ही। एंड दोस्तों ये परफ्यूम आप ट्राई करोगे ना तो आपको खुद ही डिफरेंस फील होगा। एंड एक और चीज, अभी लिमिटेड टाइम के लिए 50% ऑफ चल रहा है। एंड ये परफ्यूम अवेलेबल है ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड द मैन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार चेकआउट जरूर से करना। सो दोस्तों सुबह के 6:10 हो रही है एंड देख सकते हो आप रेडी हो रहे हैं हम लोग, सुबह रेडी हो रहे हैं भाई, क्योंकि आज हमारी फ्लाइट है। अरे भाई हमारी ट्रेन है। हम लोग फ्लाइट वाले कपड़े पहने हैं इसलिए मैं बोल। हम लोग जा रहे हैं लखनऊ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कल तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब थी, पूरे दिन हम लोगों ने दवाई लेके सिर्फ रेस्ट करा है कि आज का हमारा प्लान कैंसिल ना हो पाए, इस वजह से फाइनली वो प्लान कैंसिल नहीं हो रहा। हम लोग एकदम रेडी हो चुके हैं, बस निकल रहे हैं। 7 बजे की ट्रेन है हमारी और 6:10 हो रही है। 15-20 मिनट हमें यहाँ से स्टेशन पहुंचने में लगेगी। ट्रेन पकड़ेंगे, लखनऊ जाएंगे, फिर बाकी चीजें और क्या करते हैं लखनऊ में, घूमना फिरना, खाना पीना, मूवी देखना, थोड़ी बहुत शॉपिंग, वो सब वहाँ पहुँच के तब देखते हैं। लेट्स गो, चले भाई। किसी के अंदर कितनी हिम्मत हो सकती है कि सुबह 6 बजे 5:30 बजे उठ के रेडी होके मेकअप कर ले भाई। वो एक स्त्री ही कर सकती है, वो एक स्त्री कर सकती है। अपने बस की नहीं, अपना मुंह धो लो, बाल सेट कर लो,
लो चल लो, इनके बस की होती है भाई सुबह सुबह बैठ कर ये सब करना भाई, सही में बात है, हेड्स ऑफ। लेकिन अगर ये कोई और काम बोल दो सुबह सुबह उठ के करने को तो मौत आ जाएगी, तब भी नहीं होगा वो काम। कोई बात नहीं दोस्तों, जितने भी लोग शादीशुदा आप, मैं समझ रहा हूँ सारी चीज़ें। तो दोस्तों लखनऊ पहुँच चुके हैं एंड लखनऊ पहुँचते ही हम लोगों ने ऑटो बुक करा था और हम हमारे दोस्त के फ्लैट पर जा रहे थे, लेकिन उसको रास नहीं आया कि हम फ्लैट पहुंच जाओ। उसने रास्ते में हमें रोक दिया, बोला जहाँ पे एक पता नहीं कोई पनेसिया हॉस्पिटल बताया, बोला इसके पास रुक जाओ, वहीं उतर जाओ, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। अब 5 मिनट से तो अभी हम यहाँ खड़े हैं, अभी तक तो आया नहीं है। बल्कि उसका घर यहाँ से बता रहा हूँ, बस ये कौन सा है शहीद पथ वाली रोड है, इसके उस साइड उसका घर है, सिर्फ 200-250 मीटर दूर ही उसका घर है यहाँ से, लेकिन उसने यहाँ पे रोक दिया। कैब करते टाइम लगता, क्या वो आ रहा है नहीं आ रहा? वो देखो भाई कब तक आता है यार। एक तो क्या मेरा प्रेशर बन रहा है, सुबह सुबह निकल चुका है। अरे उतारो उतारूंगा, आओ तो सही भाई पता भी एक। तो दोस्तों फाइनली हमारे जो दोस्त है ऋषि जी, उनके फ्लैट पे हम आ चुके थे और भाई इतनी भयंकर नींद आ रही थी, सुबह का उठे हुए ट्रेन से ट्रैवल करे हुए सो गए थे, अभी जस्ट सो के उठे। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने, और वो गया है हॉस्पिटल, उसकी दीदी की थोड़ी सी तबीयत खराब है तो वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, इस वजह से भाई हमने उसको डिस्टर्ब नहीं करा क्योंकि वो ज़रूरी है। बाकी वो शाम तक फ्री हो जाएगा तो हम लोग रात को मूवी देखने जाएंगे, प्लान है हमारा। बाकी कल देखते हैं कल का क्या सीन रहता है। अभी कैब बुक कर लिया, कैब आ रही है। अब यहाँ से आलमबाग जाना है, 10-12 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है, 10 और 12 के बीच में 11। तो मेरे से लंबी नहीं लगी, थोड़ी सी मतलब वो, हाँ बराबर पे आ गई हूँ, बराबर पे तो अभी भी सैंडल ये देखो बराबर पे तो अभी भी बट नहीं स्टिल इतनी सैंडल मोटी हील पहन के हील नहीं बोलते इसको, कितना Crocs बोलते देखो हैं। कितना है, ये देखो इतनी ऊंची आ चुकी है ये, और अभी भी इतनी और मेरे से छोटी है। अच्छा। तो तुम्हें इतना 2 बार और पहनना पड़ेगा, तब तो मेरा बराबर होगी। 3 बार पहनोगी तब तुम मेरे से ऊपर जाओगी। अच्छा समझा? मेरे से ऊपर पहुंचने के लिए चल तुम्हें रही 3 ना, लेवल अभी ऊपर जाना। ब्राइडल फुटवेयर ले रही चल रही ले है, लेना। 6 इंच की हील ले लूंगी जब तुम बोलने लगोगे फिर शादी के दिन। हाँ, शादी के दिन ये मेरी हाइट मैच करेगी, देख लो। नहीं मम्मी ने मुझे साफ मना किया है कि उनकी हाइट मैच नहीं करनी है, और थोड़ी हील ले। कहाँ जा रहे हो पीछे? मैं हाइट देख रहा हूँ, मैं तुम्हें कि थोड़ी हील लेनी है, क्योंकि मतलब ग्रूम और ब्राइड के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, पहनूंगा तो इतना तो मैं भी अच्छा तुम सैंडल पहनो, मतलब हील्स पहनो। इतना तो आऊंगा। लड़का कौन सा हील पहनता भाई? लेट्स गो। तो दोस्तों काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है। सो मैंने चूड़ियाँ, पर्सेस और बिंदियाँ 50-60 ये सब ले लिया है। मैंने कम से कम 150 बिंदी के पत्ते छाटे होंगे। इतनी सारी बिंदी ले। अब ये ले रही है लखनऊ की फेमस चिकनकारी साड़ी, है ना? मेरे ट्रूजो में ये भी चाहिए, ये भी बचा था बस, हर स्टेट की साड़ी में एक ये भी ये बचा था, ये भी आज ही हो जाएगी तो इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट यही बची है या और बची है? अभी बची हुई मैसूरी, वो सब तो दीदी लोग आएंगी तो लेकर वो लेकर आएंगे। मतलब बाकी ये मुझे मेरे भाई मैं पहली बार साड़ी देख रहा हूँ ऐसी चिकनकारी में, नहीं देखी कभी। आज तक नहीं देखी मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी है कि साड़ी ऐसे चिकनकारी में आती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुर्ते और वो है पड़े हुए, ये सब साड़ी है। दोस्तों रात के 9:15 बज रही है। अरे रुक जाओ, कितना खांसती है भाई, पूरे व्लॉग में तुम खांस ही रही हो बस। सुबह तक तो सही थी तुम, फिर खराब हो कहाँ गई। सही थी मैं? इतनी शॉपिंग करके आके भी तुम्हारी तबीयत अभी तक सही नहीं हुई। नहीं लग रहा मैं बीमार। भाई यानी मैं तो जानता हूँ कि लड़कियां शॉपिंग कर लेती सारे मर्ज भाग जाते हैं उनके। ये ना ये वायरल है और ये सीजनल है, ये नहीं वायरल है, वायरल तो मैं भी होऊंगा एक दिन। मेरी खांसी बस जैसी करनी। तो दोस्तों 9:15 बज रही है रात के और हम लोग ऑलमोस्ट 4 घंटे घूम फिर के मार्केट में शॉपिंग कर कर आ चुके। कहाँ गए थे हम? आलमबाग के मार्केट में गए। आलमबाग चौराहे पे नीचे उतर के ना साइड में मार्केट लगता है, बहुत सारा मार्केट है जहाँ पे ये मनकन और ये सब है, सिंध मनकन, ये लोग जो जानते हैं यहाँ के लोग उनको पता होगा। हाँ तो वहाँ पे पूरा सिर्फ मार्केट है, पैदल पैदल घूमो, पूरा मार्केट एक्सप्लोर करो। तो वहाँ से शॉपिंग करके आई है थोड़ी बहुत, जो मैंने आपको दिखाई थी कि वो चिकनकारी साड़ियाँ, इसमें तो वही साड़ियाँ ही तो है चिकनकारी वाली ना, दिखाई थी आपने? हाँ वो तो वहीं पे दिखा रहा था ना चिकनकारी साड़ी जो ले रही थी, उसमें से यानी ये वाली एक फाइनल करी है, ये एक है और वाली है, एक ये येलो वाली है, येलो है, आरी वर्क है, ये सिंपल है, हाँ और एक ये तीसरी वाली है। तीसरी वाली कौन सी ली थी तुमने? ये पिंक वाली। अच्छा हाँ एक ये वाली स्टोन वर्क वाली। तो तीनों ये इसने यहाँ की भी फेमस, हाँ तीनों अच्छी है। मनकन वाले से एक मैडम ने फिर से एक बहुत ही भयंकर साड़ी ली है, बहुत ही भयंकर, मेरी पसंद की साड़ी ली है, बहुत ही भयंकर। मतलब अभी तक की इसकी सारी साड़ियों में से एक और बहुत भयंकर साड़ी आ चुकी है, तो वो अभी फिनिशिंग होगी उसमें और सारी चीजें होंगी, तो उसमें कल मिलेगी। तो कल अगर मिलेगी तो मैं कल आपको दिखाऊंगा वो साड़ी। बाकी बैग्स वगैरह भी लिए इसने, क्योंकि साड़ी के साथ में बैग्स वगैरह भी चाहिए थे, तो ये बैग्स मतलब ये वाले बैग जो होते हैं, एक ये स्लिंग बैग लिया है, क्योंकि शादी के बाद जैसे अपन कहीं जा रहे हैं डिनर पे, घूमने फिरने या कहीं फंक्शंस में, तो उसमें
क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं कि शादी के बाद कहीं लेके नहीं जाऊंगा? मैं कहा डिनर पे जाएंगे। हाँ आगे तो बोलो। डिनर नहीं, जैसे कहीं शादी फंक्शन में तो उस पे फिर ऐसे ही बैग्स अच्छे लगते हैं। एक मैंने ये वाला बैग लिया और एक मैंने एक और लिया पोटली में। ये गोल्डन कलर, ये रोज गोल्ड है और ये पर्ल पे है। ये बहुत ये प्यारा भी है। अच्छा लग रहा था। हाँ ये तो एक नजर में पसंद आ गया था हमें। ये देखो, ये देख, ये अच्छा सब लग कुछ रहा था हमने भाई। आलमबाग में एक शॉप है, वहीं से सब कुछ लिया। और मैं शुरू से, मैं जब से लखनऊ रहती हूँ तब से मैं उनके यहाँ से ये बैग वगैरह वहीं से ही लेती हूँ ये। और हाँ भाई, आज मैंने ज्यादा नहीं, कुछ 150 बिंदियों के पत्ते छाटे हैं और उसमें से मैंने 10-15 लिए हैं। बहुत सुंदर सुंदर बिंदियां लेकर के आई हूँ। इतने सारे सिर्फ ये बिंदिया ही ले रही है। ये देखो कितनी सारी अलग अलग टाइप की पता नहीं बिंदिया लेकर आई है। ये देखो आप एक एक मत दिखाओ, इतना दिखाने बैठोगे तो अरे ये देखो देख ना, लो। डिजाइन कितनी प्यारी प्यारी है। और इसने पता है 3D वाली है। पता नहीं कहाँ से, मीशो से किधर से इसने ना वो बुकलेट भी मंगा ली है बिंदी वाली। Amazon से। अमेजोन से पता नहीं कहाँ से इसने बुकलेट मंगाई है बिंदी वाली। उसमें अलग अलग कलर के अलग अलग शेड पे अलग अलग टाइप की 10 बिंदियां हैं उसमें, 10-15 बिंदियां। नहीं, टोटल उसमें 962 बिंदियां है। और बाप रे 962 बिंदियां है भाई साहब। यानी पता नहीं क्या इसको बिंदियों का शौक चढ़ गया है, कितनी बिंदियां ले ली है जरूरत ही होती है। भाई। ये जितनी शॉपिंग कर रही है ना, बस मुझे सिर्फ ये देखना है कि शादी के बाद उन चीजों को ये कितना अपने जीवन में उतारती है और कितना ये यूज करती है। और अगर ऐसे कपड़ों में और ऐसे मुझे दिखी तुम ये शादी के मुझे बाद, वहीं पे कह रहे थे बस तुम बिंदी ना लगाओ, रात में उठा के तुम्हें बिंदी चिपकाऊं। मैं कहा अगर तुमने बिंदी नहीं लगाया और इतनी इतनी साड़ियां ली, ये सब नहीं पहना रतिया, मैं तुम्हें 3 बजे उठाऊंगा, उठो लो बिंदी लगाओ मतवा पे अपने। ये इतनी शॉपिंग करे जा रही है और ये देखते कितना यूज करती है उन चीजों को। और क्या लिया है? बैंगल्स लिए कुछ ये हाँ, चूड़ियां अभी भी कम पड़ गई थी तो थोड़ी सी और ले ली है। यार, मेरे पास व्हाइट बैंगल नहीं थे तो मैंने वाइट बैंगल जहाँ जाती हूँ वहाँ से चूड़ी ले लेती है। कहती ये व्हाइट में कांच पे चूड़ियां है, चूड़ी में तो ऐसे ग्रे टाइप। भाई इसकी शॉपिंग नहीं खत्म होने वाली है, आप लोग देखते रह जाओगे, मैं भी इसको शॉपिंग कराते रह जाऊंगा, थक जाऊंगा तो ये चलता रहे। थोड़ी और बिंदी बची। अरे अरे कौन है? मालिक आ गया दोस्तों, इस घर का मालिक आ गया। सुबह से गया हुआ मालिक शाम को आया है भाई। सलाम रॉकी भाई। भाई तू शक्ल दिखाओ, पता चलेगा। जो भी XYZ पर्सन देख रहा है, देख लो ये ऋषि भाई है। देख लो ये ऋषि भाई है, जो भी XYZ। ये ऋषि की टी शर्ट नहीं है। ले भाई सौम्या, लो भाई, लो ऋषि भाई। इसके पास भी सेम ऐसी, इसलिए मैं बता रही, ये मेरी है, ये उसकी नहीं। दोस्त भाई, जो भी XYZ पर्सन देख रहा, मैं नाम नहीं ले सकता, बस आप ये समझ जाओ, समझदार में इशारा काफी है, मैं क्या ही बताऊं। तो आप देख लो ये। हाँ वैसे सुनो तो सही ऋषि, छोड़ो तो वैसे ऋषि सही रहेगा ये तुम्हारे लिए। ये वीडियो लाइव होने के बाद सही रहेगा भाई तुम्हारे लिए। ये है क्या? क्या पता। क्या ये तो वो है।